हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आलमी जो लीडर हैं, इम्पोर्टेंट लीडर्स, उनकी तकरीरों की या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं इंग्लिश में, उनको हिंदी उर्दू में ट्रांसलेट करने का एक सिलसिला शुरू किया है। और इस हवाले से आज ट्रंप डेली अपडेट्स में हम आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप की जो कांग्रेस के जॉइंट सेशन से उनका एड्रेस है, उसकी जो तकरीर है उन्होंने की, उसका तर्जमा ट्रांसलेशन आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो सदर ट्रंप ने मंगल को कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। मेरे हमवतनों, अमेरिका वापस आ चुका है। उन्होंने कहा अमेरिका इज बैक। ठीक है, 6 हफ्ते पहले मैं इस कैपिटल के गुंबद के नीचे खड़ा था और अमेरिका के सुनहरी दौर की आमद का ऐलान किया था। उस लम्हे से हमारे मुल्क की तारीख में सबसे बड़े और कामयाब दौर की शुरुआत के लिए तेज और बिला रोक टोक इकदामात हुए हैं। हमने 43 दिनों में यानी 43 दिनों में वो सब कुछ हासिल किया है जो ज्यादातर हुकूमतें 4 या 8 सालों में हासिल करती हैं, और हम तो बस अभी शुरू ही कर रहे हैं। मैं आज रात इस चैम्बर में वापस आया हूं ताकि ये रिपोर्ट करूं कि अमेरिका की रफ्तार, तरक्की की जो रफ्तार है, वापस आ गई है। हमारा जज्बा वापस आ गया है, हमारे वकार की वापसी हुई है, हमारा एतमाद वापस आ गया है, और अमेरिकी ख्वाब, अमेरिकन ड्रीम जिसको बोलते हैं, अरूज पर है। पहले से बड़ा और बेहतर ख्वाब। अमेरिकी ख्वाब को रोकना नामुमकिन है, और हमारा मुल्क एक ऐसी वापसी के करीब है जिसकी चमक दुनिया ने कभी नहीं देखी, और शायद वो कभी दोबारा नहीं देखेगी। ऐसी कोई चीज पहले कभी नहीं हुई। सदारती इंतखाबात 5 नवंबर को एक ऐसा मैंडेट थे जो कई दहाइयों में नजर नहीं आया। हमने तमाम 7 जो स्विंग स्टेट्स थी, जो किसी भी तरफ जा सकती थी, उसको स्विंग स्टेट कहते हैं, 7 स्विंग स्टेट्स में कामयाबी हासिल की, जिससे हमें इलेक्टोरल कॉलेज में 312 वोटों की फतह मिली। हमने अवामी वोट बड़ी तादाद में हासिल किया और अपने मुल्क के मुख्तलिफ जो काउंटीज हैं उनमें भी जीत हासिल की। अब जदीद तारीख में पहली बार ज्यादा अमरीकियों का यकीन है कि हमारा मुल्क सही सिमत में जा रहा है बजाय गलत सिमत के। दर हकीकत ये एक हैरान कुन रिकॉर्ड है। 27 पॉइंट्स का फर्क है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। पिछले 6 हफ्तों में मैंने तकरीबन 100 एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए और 400 से जायद एग्जेक्टिव इकदामात उठाए, जो हमारी शानदार सरजमीन भर में आम समझ, हिफाजत, खुशबीनी और दौलत को बहाल करने का रिकॉर्ड है। लोगों ने मुझे यह काम करने के लिए मुंतखब किया है और मैं कर रहा हूं। ओहदे का हल्फ उठाने के चंद घंटों के अंदर मैंने अपने जुनूबी सरहद पर कौमी इमरजेंसी का ऐलान किया, और मैंने अपने मुल्क के अंदर घुसपैठ के लिए अमरीकी फौज और सरहदी तहफ़्फ़ुज़ को तैनात किया, और उन्होंने शानदार काम किया। नतीजा ये है कि पिछले महीने गैर कानूनी सरहदी दाखिले सबसे कम थे, जो अब तक का रिकॉर्ड है। जो बाइडन अमरीकी तारीख के बदतरीन सदर के दौर में माहाना हजारों की तादाद में गैर कानूनी तौर पर लोग दाखिल हो रहे थे, और इनमें से तकरीबन सब, जिनमें कातिल, मंशियात फरोश, गैंग्स के अरकान और दिमागी इदारों और पागल खानों से फारिग होने वाले लोग शामिल थे, हमारे मुल्क में भेजे जा रहे थे। मैंने एक हुक्म पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत अमेरिका की हुकूमत की यह सरकारी पॉलिसी होगी कि सिर्फ 2 जिनसें हैं, मर्द और औरत। मैंने एक और एग्जेक्टिव ऑर्डर पर भी दस्तखत किए हैं जिसके तहत मर्दों को ख्वातीन के खेलों में हिस्सा लेने से मना किया गया है। मेरी सबसे बड़ी तरजीहात में से एक हमारी मईशत को बचाना और मेहनत कश खानदानों को फौरी और नुमायां रिलीफ फराहम करना है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली इंतजामिया से एक मुआशी आफत और महंगाई के तूफान विरासत में हासिल किए हैं। इनकी पॉलिसियों ने तवानाई यानी एनर्जी की कीमतों को बढ़ा दिया है, ग्रोसरी की कीमतें ऊपर कर दी, और जिंदगी की जरूरियात को लाखों अमरीकियों की पहुंच से बाहर कर दिया। हमने 48 सालों में सबसे बदतरीन महंगाई का सामना किया। सदर की हैसियत से मैं हर दिन इस नुकसान को वापस पलटने के लिए लड़ रहा हूं और अमेरिका को दोबारा सस्ता बनाने के लिए काम कर रहा हूं। जो बाइडेन ने खास तौर पर अंडों की कीमतों को बेकाबू होने दिया। हमारी महंगाई को शिकस्त देने की जंग का एक बड़ा फोकस तवानाई यानी एनर्जी, बिजली की कीमतों
को तेजी से कम करना है। पिछली इंतजामिया ने नए तेल और गैस की लीजेस की तादाद को 95% कम कर दिया, पाइपलाइन की तामीर को रोक दिया और 100 से ज्यादा पावर प्लांट्स बंद कर दिए। हम इनमें से कई पावर प्लांट्स को अभी खोल रहे हैं और हकीकत में हमने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। इसीलिए अपने ओहदे के पहले दिन मैंने कौमी तवानाई इमरजेंसी का ऐलान किया। जैसा कि आपने मुझे बार बार कहते सुना है, हमारे कदमों के नीचे दुनिया में किसी भी कौम से ज्यादा माया सोना, लिक्विड गोल्ड यानी कि तेल मौजूद है और कहीं ज्यादा है। और अब मैं इसे हासिल करने के लिए कभी भी जमा की जाने वाली सबसे बासलाहियत टीम को मुकम्मल तौर पर बाख्तियार करता हूं। इसे कहता हूं खोदो खोदो, डिग बेबी डिग। मेरी हुकूमत एक बहुत बड़ी कुदरती गैस पाइपलाइन पर भी काम कर रही है जो अलास्का में है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पाइपलाइनों में से एक है, जहां जापान, जनूबी कोरिया और दीगर ममालिक हमारे पार्टनर बनना चाहते हैं और सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। ऐसा कभी नहीं हुआ। यह हकीकत में बहुत शानदार होगा। सब कुछ तैयार है, इजाजतनामे मिल गए हैं और इस हफ्ते के आखिर में मैं अमेरिका में अहम मादनियात और नायाब धातों की पैदावार को तारीखी तौर पर बढ़ाने के लिए इकदाम करूंगा। महंगाई के खिलाफ मजीद जंग के तौर पर हम ना सिर्फ तवानाई की कीमतों को कम करेंगे बल्कि टैक्स दहिंदगान के पैसों के ज़िया को भी ख़त्म करेंगे। और इस मकसद के लिए मैंने हुकूमत की कारकर्दगी के नए महकमे का क़याम किया है, DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। शायद आपने इस बारे में सुना हो, जिसकी क़यादत इलॉन मस्क कर रहे हैं, जो आज रात गैलरी में मौजूद हैं। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। इन्हें इस काम की ज़रूरत नहीं थी, इन्हें इसकी हरगिज़ ज़रूरत नहीं थी। बहुत शुक्रिया इलॉन, हम इसकी कदर करते हैं। कुछ ऐसे शर्मनाक ज़िया यानी वेस्टेज जो होती है उसको सुने जिनकी हम पहले ही निशानदेही कर चुके हैं। लोगों को ट्रांसजेंडर बनाने के लिए $8 मिलियन, मोल्डोवा में बाएं बाजू के प्रोपेगेंडा ऑपरेशन के लिए $32 मिलियन, मोजम्बिक में मर्दों के खतरों के लिए $10 मिलियन, न्यूयॉर्क शहर में गैर कानूनी तारकीन वतन के होटल के कमरे के लिए $59 मिलियन, सर्बिया में अवामी खरीदारी के निज़ाम में बेहतरी के लिए $14 मिलियन, एशिया में तालीमी नताइज में बेहतरी के लिए $47 मिलियन। ट्रंप इंतजामिया के तहत तमाम धांधलियों और इससे भी बदतर धांधलियां सामने आई हैं। मजीद बहुत सारी धांधलियों का इंकशाफ हुआ है और इन्हें बेनकाब करके फौरन ख़त्म कर दिया गया है। एक इंतहाई ज़हीन, ज़्यादातर नौजवान अफराद के गिरोह के ज़रिए जिसकी क़यादत इलॉन कर रहे हैं और हम उनकी कदर करते हैं। हमने सैकड़ों अरब डॉलर की धांधली का पता लगाया है और हमने वो पैसा वापस ले लिया है और अपने कर्ज को कम किया है ताकि महंगाई और दीगर मसाइल से लड़ा जा सके। हमने बहुत सारा पैसा वापस लिया। हमने ये बिल्कुल वक्त पर किया और अभी तो ये सिर्फ आगाज़ है। गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस, जो कि वफाकी हुकूमत का दफ्तर है, उसने हमारे मुल्क में सालाना धांधली का जो तखमीना है $500 अरब से ज़्यादा लगाया है और हम इसको रोकने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। हम इसे रोकेंगे। हम अपने बुजुर्गों के लिए सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम में भी संगीन बदउनवानी और मुमकिना धांधलियों की निशानदेही कर रहे हैं जिन पर हमारे बुजुर्ग और वो लोग जिन्हें हम पसंद करते हैं निसार करते हैं। यकीन करें या ना करें, हुकूमत के डेटाबेस में 100 से 109 साल की उम्र के 4.7 मिलियन यानी 47 लाख सोशल सिक्योरिटी अरकान की फहरिस्त है। 110 से 119 साल की उम्र के 36 लाख अफराद हैं। इनमें से किसी को कोई नहीं जानता। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो काफी बूढ़े हैं, लेकिन इतने बूढ़े नहीं हैं। 120 से 129 साल की उम्र के 34 लाख अफराद, 140 से 149 साल की उम्र के 35 लाख अफराद हैं और इनमें से बहुत से लोगों को पैसा अदा किया जा रहा है और हम इस वक्त उसकी तलाश कर रहे हैं। बहुत सारा पैसा लोगों को अदा किया जा रहा है क्योंकि ये मुसलसल अदा हो रहा है और कोई कुछ नहीं करता और ये सोशल सिक्योरिटी को वाकई नुकसान पहुंचाता है। ये हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाता है। 150 से 160 साल की उम्र के 13 लाख अफराद हैं और सोशल सिक्योरिटी डेटाबेस के मुताबिक 160 साल से ज्यादा उम्र के 1,30,000 से ज्यादा अफराद हैं। आखिर में
220 से 229 साल की उम्र के 1039 अफराद हैं। तो एक शख्स की उम्र तो 360 साल दर्ज है। हमारे मुल्क की आज़ादी से 100 साल पहले पैदा हुआ वो। लेकिन हम ये मालूम करने जा रहे हैं कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, और ये मंजर खुशगवार नहीं होगा। तमाम धांधलियों, ज़िया और चोरी को ख़त्म करके हम महंगाई को शिकस्त देंगे, मॉर्गेज की शरहों को कम करेंगे, गाड़ियों की अदायगियों और ग्रोसरी की कीमतों को नीचे लाएंगे, अपने बुजुर्गों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे और अमरीकी ख़ानदानों की जेबों में पैसा डालेंगे। और आज सूद की शरह में एक खूबसूरत कमी आई है, और मुस्तकबिल करीब में मैं वो काम करना चाहता हूँ जो पिछले 24 सालों में नहीं किया गया। वफाकी बजट को बैलेंस करना, मतवाजन करना। हम इसे मतवाजन करेंगे। इस मकसद के पेश नज़र हमने बहुत तफसील से एक चीज़ तैयार की है जिसे हम गोल्ड कार्ड कह रहे हैं, जो बहुत जल्द फरोख्त के लिए पेश किया जाएगा। $5 मिलियन यानी $50 लाख के बदले हम दुनिया भर से सबसे कामयाब रोजगार पैदा करने वाले अफराद को अमरीकी शहरियत का रास्ता खरीदने की इजाज़त देंगे। यह ग्रीन कार्ड की तरह होगा, लेकिन बेहतर और ज़्यादा जदीद। हम इन मुजरमों, कातलों, स्मगलरों और बच्चों के साथ बदफेली करने वालों को निकाल रहे हैं, जो इन लोगों की खुली सरहदी पॉलिसी के तहत हमारे मुल्क में दाखिल हुए। डेमोक्रेट्स, बाइडन इंतज़ामिया खुली सरहद पागलपन पॉलिसियों की इजाज़त देता रहा, जो हमारे मुल्क को तबाह करने का बायस बन गई। हम अब ज़हीन मेहनती रोज़गार पैदा करने वालों को अपने मुल्क में लेकर आएंगे। वो बहुत पैसा अदा करेंगे और हम इस पैसे से अपना कर्ज ख़त्म करेंगे। अमेरिका ने हमें जुर्रतमंदाना और गहरी तब्दीली के लिए एक मैंडेट दिया है। तकरीबन 100 सालों तक वफाकी ब्यूरोक्रेसी ने इस कदर तरक्की की कि उसने हमारी आज़ादियों को कुचल दिया। तकरीबन 100 सालों तक वफाकी ब्यूरोक्रेसी ने इस कदर तरक्की की कि उसने हमारी आज़ादियों को कुचल दिया, हमारे खसारों को बढ़ा दिया और अमेरिका की सलाहियत को हर मुमकिन तरीके से पीछे धकेल दिया। वो कौम जो मुहिमजोई करने वालों और ख़तरात मोल लेने वालों ने बनाई थी, अब लाखों और लाखों सफ़ात पर मुश्तमिल क़वायद व ज़वाबित और कर्ज के नीचे डूब गई है। ऐसी मंजूरी जो 10 दिनों में मिलनी चाहिए, अब 10 साल, 15 साल और कभी कभार तो 20 साल तक लग जाते हैं उसको मिलने में। इस दौरान हमारे पास सैकड़ों हज़ारों वफाकी मुलाजमीन हैं जो काम पर नहीं आ रहे। मेरी इंतज़ामिया इस गैर जवाबदेह ब्यूरोक्रेसी से ताकत वापस लेगी और हम अमेरिका में दोबारा असल जमहूरियत बहाल करेंगे। और जो भी वफाकी ब्यूरोक्रेट इस तब्दीली की मुखालफत करेगा, इसे फ़ौरन दफ्तर से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि हम दलदल साफ कर रहे हैं। ये बहुत सादा है और गैर मुंतखब ब्यूरोक्रेट्स की हुक्मरानी के दिन अब ख़त्म हो चुके हैं। हमारे मंसूबे के अगले मरले के तौर पर जो तारीख की सबसे बड़ी मईशत फराहम करेगा, इस कांग्रेस से हम सब के लिए टैक्स कटौतियाँ मंजूर करवाने की तवक्को रखते हैं। ये हमारे मंसूबे का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारी पहली मुद्दत में हमने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और हमारे मंसूबे का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि हम पूरे मुल्क में मुस्तकिल इनकम टैक्स में कटौतियाँ करें और कर रहे हैं। और अमेरिका के लोगों को जो ख़ास तौर पर महंगाई से मुतासिर हुए हैं, फौरी तौर पर रिलीफ देने के लिए मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि टिप्स पर कोई टैक्स ना हो। ये जो टिप्स नहीं मिलती रेस्टोरेंट में या टिप देते हैं लोग, उस पर कोई टैक्स ना हो। ओवर टाइम पर कोई टैक्स ना हो। और हमारे अजीम बुजुर्गों के लिए सोशल सिक्योरिटी के जो बेनिफिट्स हैं उस पर कोई टैक्स ना हो। और मैं ये भी चाहता हूँ कि गाड़ियों के कर्ज़ों पर सूद की अदायगी टैक्स से मुस्तस्ना हो, लेकिन सिर्फ अगर गाड़ी अमेरिका में बनी हो तब। और वैसे हम ऑटोमोबाइल सनत में तरक्की देखने जा रहे हैं जैसी कभी किसी ने नहीं देखी। प्लांट्स हर जगह खुल रहे हैं, मुआहदे हो रहे हैं, कभी नहीं देखा गया ऐसा। ये इलेक्शन जीत और टैरिफ का इम्तिजाज है। आज मैंने 3 बड़े ऑटोमोबाइल कंपनियों के सरबराहों से बात की और वो इतने पुरजोश हैं। दरअसल पहले ही कई गाड़ियों की कंपनियों ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका में बड़े ऑटोमोबाइल प्लांट्स लगाएंगे। होंडा ने हाल ही में इंडियाना में एक नया प्लांट खोलने का ऐलान किया जो दुनिया के सबसे बड़े प्लांट्स में से एक होगा। इसके अलावा हमारी टैक्स कटौतियों के हिस्से के तौर पर हम मकामी पैदावार और तमाम मैन्युफैक्चरर्स पर टैक्स कम करना चाहते हैं। ताहम अगर आप अपना प्रोडक्ट अमेरिका में नहीं बनाते तो ट्रंप सरकार के तहत आपको टैरिफ अदा करना पड़ेगा और बाज़ सूरतों में ये एक बहुत बड़ा टैरिफ होगा। दूसरे मुल्कों ने दहाइयों तक हमारे खिलाफ टैरिफ इस्तेमाल किए और अब हमारा वक्त है कि हम इन दूसरे मुल्कों के खिलाफ टैरिफ का इस्तेमाल शुरू करें। यूरोपीय यूनियन, चीन,
ब्राज़ील, भारत, मेक्सिको और कनाडा, क्या आपने इनके बारे में सुना है? और बेशुमार दूसरे मुल्क हमसे बहुत ज़्यादा टैरिफ वसूल करते हैं। जो हम इनसे वसूल करते हैं उसके मुकाबले में वो हमसे बहुत ज़्यादा टैरिफ वसूल करते हैं। ये बहुत गैर मुनसिफाना है। भारत हमसे 100% से ज़्यादा ऑटो टैरिफ वसूल करता है। चीन हमारी मसनूआत पर औसतन टैरिफ दुगना लेता है। जो वो हमसे वसूल करता है उससे दुगना वो हमसे लेता है। इस पर गौर करें। हमने जनूबी कोरिया को इतनी फौजी और दीगर मदद दी, लेकिन यही होता है। यह निज़ाम अमेरिका के लिए कभी भी मुनसिफाना नहीं था और अब तक नहीं था, और इसलिए 2 अप्रैल को जवाबदेह टैरिफ लागू होंगे, रिवर्सल टैरिफ। और जो टैरिफ दूसरे मुल्कों से हम वसूल करते हैं हम अब उनसे वसूल करेंगे। ये बाहमी तौर पर आगे पीछे होगा। जो कुछ वो हमसे टैक्स करते हैं, जो कुछ जिस चीज़ पर भी वो हमसे टैक्स लेते हैं, हम इन्हें उन पर टैक्स करेंगे। अगर वो गैर मालियाती टैरिफ इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें अपने बाज़ार में दाखिल होने से रोकें, तो हम गैर मालियाती रुकावटें इस्तेमाल करेंगे ताकि इन्हें हमारे बाज़ार में आने से रोका जा सके। इसका भी काफ़ी हिस्सा है, वो हमें अपने बाज़ार में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देते। हम खरबों डॉलर वसूल करेंगे और नौकरियां पैदा करेंगे जैसी कभी किसी ने नहीं देखी। मैंने चीन के साथ ये किया और मैंने दूसरे ममालिक के साथ भी ये किया, और बाइडेन इंतजामिया कुछ नहीं कर सकी। हमें दहाइयों तक हर मुल्क ने धोखा दिया और अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। पिछले 3 महीनों में मेक्सिको और कनाडा के बारे में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन हमारे दोनों के साथ बहुत बड़े खसारे हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह कि उन्होंने फेंटानिल को हमारे मुल्क में आने दिया, जो पहले कभी नहीं देखा गया, जिसने हमारे शहरियों की सैकड़ों हज़ारों जानें ली और कई बहुत ही नौजवान खूबसूरत लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर दी। ये मंशियात है, ख़ानदानों को बर्बाद कर दिया। किसी ने भी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। वो हकीकत में 100 सालों में सबसे ज़्यादा पैसे हासिल कर रहे हैं। हम कनाडा और मेक्सिको को 100 अरबों डॉलर की सब्सिडी देते हैं और अब अमेरिका ये नहीं करेगा। हमने सिर्फ पिछले चंद हफ्तों में अमेरिका में 1.7 ट्रिलियन डॉलर की सरमायाकारी हासिल की है। इलेक्शन और हमारी इक़्तिसादी पॉलिसियों का मजमुआ, जिनका ऐलान सॉफ्ट बैंक के लोगों ने किया, जो दुनिया के सबसे ज़हीन लोग हैं, 200 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया है। ओपन AI और ऑरिकल, लैरी एल्सन ने 500 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया है, जो कभी नहीं करते अगर कामेला हैरिस जीत जाती। एप्पल ने 500 अरब डॉलर की सरमाई का ऐलान किया। और कल ही ताइवान सेमीकंडक्टर, जो दुनिया में सबसे बड़ा और ताकतवर है, जो मार्केट का 97% हिस्सा रखता है, ताइवान ने 165 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया है ताकि वो दुनिया के सबसे ताकतवर चिप्स यहाँ अमेरिका में बनाएं। और हम इन्हें कोई पैसा नहीं दे रहे, और बहुत सारी दूसरी कंपनियां भी आ रही हैं। यानी उनको फ़ायदा यह है कि यहाँ पे चिप्स बनाएंगे तो उनको टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। हमारी नई तजारती पॉलिसी अमेरिकी किसानों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी। मैं किसानों से मोहब्बत करता हूँ जो अब अपने होम मार्केट, यानी जो घरेलू मार्केट है अमेरिका की, उसमें अपना सामान बेचेंगे, क्योंकि कोई भी आपके साथ मुकाबला नहीं कर सकेगा। क्योंकि वो माल जो दूसरे मुल्कों से आएगा और कंपनियां हमें बेचती हैं, वो कई तरीकों से बहुत बुरी हालत में होता है। वो गैर मुआयना शुदा होता है, यानी उसको कोई टेस्ट वेस्ट कोई मुआयना नहीं होता। जब आते हैं तो बहुत गंदे और बुदबुदार हो सकते हैं, और वो आकर हमारे अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। टैरिफ शुरू हो जाएंगे, ज़राई मसनूआत जो अमेरिका में आएंगी, और हमारे किसान 2 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा एडजस्टमेंट पीरियड हो सकता है। मैंने गैर मुल्की एल्युमिनियम, कॉपर, लकड़ी और स्टील पर 25% टैरिफ आयद किया है, क्योंकि अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर स्टील ना हो और बहुत सी दूसरी चीज़ें ना हो तो हमारे पास फ़ौज नहीं होगी, और सच में हम एक तवील अरसे तक मुल्क नहीं रख सकेंगे। कार्टेल्स, माफिया अमेरिका में जंग छेड़ रहे हैं, और अब वक्त आ गया है कि अमेरिका इन कार्टेल्स के खिलाफ जंग करे, जो हम कर रहे हैं। 5 रात पहले मेक्सिको के हुकाम हमारी तजारती पॉलिसियों की वजह से जो हमने उन पर लागू की, उन्होंने हमें अपने मुल्क के 29 बड़े कार्टेल माफिया रहनुमाओं, लीडर्स को हमारे हवाले किया। ऐसा कभी नहीं हुआ था।
इन्हें अमेरिका में फेंटनाल और मंशियात की आमद को रोकना होगा और वो ये रोकेंगे। मैंने कांग्रेस को एक तफसीली फंडिंग की दरख्वास्त भेजी है जिसमें वाजे किया है कि हम इन खतरात को कैसे ख़त्म करें ताकि अपने वतन की हिफाजत करें। जैसे ही हम अपनी खुद मुख्तारी को दोबारा हासिल करते हैं, हमें अपने शहरों और कस्बों में कानून और इंसाफ को भी वापस लाना होगा। हालिया बरसों में हमारा अदालती निज़ाम इंतहा पसंद बाएं बाजू के जुनूनियों की वजह से उलट चुका है। मेरी इंतजामिया ने फौरी तौर पर फैसला कुन तौर पर आईनी कानून के तहत मुनसिफाना, मसावी और गैर जानिबदार इंसाफ को बहाल करने के लिए इकदाम किए हैं। FBI और DOG से शुरू किया काम। मैं एक नया जुर्म बिल मांग रहा हूं कांग्रेस से, यानी कि जो दोबारा जराइम करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम करेगा और अमेरिका के पुलिस अफसरान के लिए तहफ़्फ़ुज़ात को बढ़ाकर इन्हें अपने काम बगैर किसी खौफ के करने देगा। वो नहीं चाहेंगे कि वो मारे जाएं, हम इन्हें मरने नहीं देंगे। मेरी इंतज़ामिया भी हमारे बच्चों को स्कूलों में जहरीले नज़रियात से बचाने के लिए काम कर रही है। पनामा कनाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, पनामा नहर की तामीर के दौरान 38,000 अमेरिकी वर्करों की मौत हुई, मलेरिया, सांप काटने से और मच्छरों से मरे। ये काम करने की जगह अच्छी नहीं थी। इन्हें वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा मुआवजा दिया गया, ये जानते हुए कि वहाँ जाने पर 25% इम्कान था कि वो मर जाएंगे। ये हमारे मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा और सबसे महंगा मंसूबा था। अगर आप इसे आज के दौर की कीमतों से देखें तो अंदाज़ा होगा कि ये कितना महंगा था। इसको कार्टर इंतज़ामिया ने $1 में दे दिया पनामा को वापस, लेकिन इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी बहुत शदीद अंदाज में की गई। हमने ये चीन को नहीं दिया, हमने पनामा को दिया है और हम इसे वापस ले रहे हैं और हमारे पास मार्को रूबियो इसका चार्ज संभाल रहे हैं। और आज रात मेरे पास ग्रीनलैंड के शानदार लोगों के लिए भी एक पैगाम है। हम आपके अपने मुस्तकबिल का तयन करने के हक की मजबूत हमायत करते हैं कि आप अपने मुस्तकबिल का तयन खुद करें, हम इसकी हमायत करते हैं। और अगर आप चाहें तो हम आपको अमेरिका में खुशामदेद कहते हैं। हमें ग्रीनलैंड की ज़रूरत है कौमी सलामती हत्ता के बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए, और हम इसको हासिल करने के लिए तमाम अफराद के साथ काम कर रहे हैं। हमें इस ग्रीनलैंड की ज़रूरत हकीकतन आलमी सलामती के लिए है और मैं समझता हूँ कि हम इसे हासिल करने जा रहे हैं। किसी न किसी तरीके से हम इसे हासिल करेंगे और आपको महफूज रखेंगे, आपको दौलतमंद बनाएंगे और मिलकर हम ग्रीनलैंड को वो बुलंदियों उन बुलंदियों तक ले जाएंगे जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत बड़ा रकबा और फौजी सलामती के लिए ग्रीनलैंड बहुत ज़रूरी है। अमेरिका एक बार फिर शिद्दत पसंद इस्लामी दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। 3 साल और 6 माह पहले ISIS के दहशतगर्दों ने एबी गेट पर बमबारी करके 13 अमेरिकी फौजी और बेशुमार अफराद को हलाक किया, जो अफगानिस्तान से इनखला के दौरान एक तबाहकुन और नाकिस अमल का नतीजा था। आज मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है जो इस जुल्म का जिम्मेदार था, और वो अभी यहाँ आ रहा है ताकि अमेरिकी इंसाफ की तेज़ तलवार का सामना करें। और मैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने इस दरिंदे को गिरफ्तार करने में मदद की। ये उन 13 ख़ानदानों के लिए एक बहुत तारीख़ी दिन था जिन्हें मैंने हकीकत में बहुत अच्छी तरह से जाना, जिनके बच्चों को बेसबब मारा गया, और इन बेशुमार अफराद के लिए जो उस मनहूस दिन अफगानिस्तान में इतने बुरे तरीके से ज़ख्मी हुए। 42 से ज़्यादा लोग जो उस दिन ज़ख्मी हुए। कितना खौफनाक दिन था। मशरिक़ वस्ता में हम गाज़ा से अपने यरगमालियों को वापस ला रहे हैं। मेरी पहली मुद्दत में यानी फर्स्ट टर्म जो थी उनकी, हमने अहम अमन मुआहदे को हासिल किया, इब्राहिम अकॉर्ड्स, और अब हम इस बुनियाद पर मज़ीद अमन और खुशहाली के लिए पूरे इलाके के लिए काम करने जा रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में बहुत कुछ हो रहा है। लोग हालिया दिनों में इस पर बहुत बात कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस के साथ जो कुछ हो रहा है इससे मुताल्लिक भी बात कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में जो कुछ हो रहा है उस हवाले से भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक मुश्किल इलाका है। मैं इसके साथ साथ यूक्रेन में वहशियाना जंग को ख़त्म करने के लिए अनथक मेहनत कर रहा हूँ। लाखों यूक्रेनी और रूसी खौफनाक और वहशियाना तनाज़े में बिला वजह हलाक या ज़ख्मी हुए और इसका कोई ख़ात्मा नज़र नहीं आ रहा। अमेरिका ने यूक्रेन के दफा के लिए सैकड़ों अरब डॉलर भेजे, लेकिन कोई हिफाजत नहीं, कुछ भी नहीं। क्या आप इसे 5 साल और चलाना चाहते हैं? हर हफ्ते 2000 लोग मारे जा रहे हैं।
इससे ज़्यादा मारे जा रहे हैं। वो रूसी नौजवान हैं, वो यूक्रेनी नौजवान हैं, वो अमरीकी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये रुक जाए। आज सुबह मुझे यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की तरफ से एक अहम ख़त मौसूल हुआ। ख़त में लिखा था, यूक्रेन जल्द से जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर मुस्तकिल अमन लाने के लिए तैयार है। यूक्रेनियों से ज़्यादा कोई अमन नहीं चाहता। उन्होंने कहा, मैं और मेरी टीम सदर ट्रंप की मजबूत क़यादत के तहत एक ऐसा अमन हासिल करने के लिए तैयार हैं जो कायम रह सके। हम वाकई इस बात की कदर करते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन की मदद की है इसकी खुद मुख्तारी और आज़ादी बरकरार रखने में। मादनियात और सलामती के मुआहदे के हवाले से यूक्रेन इस पर किसी भी वक्त दस्तखत करने के लिए तैयार है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ख़त भेजा। मुझे ये थोड़ी देर पहले ही मिला है। इसके साथ ही हमने रूस के साथ संजीदा बातचीत की है। फिर मैंने मजबूत इशारे मौसूल किए हैं कि वो अमन के लिए तैयार हैं। अब वक्त आ गया है कि इस पागलपन को रोका जाए। वक्त आ चुका है कि कत्ल को रोका जाए। वक्त आ चुका है कि बेफायदा जंग ख़त्म की जाए। अगर आप जंगों को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको दोनों तरफ की बात करना होगी। अब वक्त आ चुका है कि हम अमरीकी आज़ादी के मुक़द्दस मकसद को अपनाएं और ये हमारा वक्त है कि हम अमरीका की तकदीर अपने हाथों में लें और हमारे मुल्क की तारीख के सबसे दिलकश दिनों का आगाज़ करें। ये हमारा सबसे अजीम दौर होगा। खुदा की मदद से अगले 4 सालों में हम इस कौम को और भी बुलंद कर देंगे और हम दुनिया की सबसे आज़ाद, सबसे जदीद, सबसे मुतहरक और सबसे गालिब तहजीब बनाने जा रहे हैं जो कभी भी इस ज़मीन पर मौजूद रही हो। मेरे अजीज़ अमरीकियों, एक हैरत अंगेज़ मुस्तकबिल के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अमरीका का सुनहरी दौर अभी शुरू हुआ है। ये कुछ ऐसा होगा जो कभी नहीं देखा गया। शुक्रिया। खुदा आपका हाफिज हो और खुदा अमेरिका का हाफिज हो। तो ये तकरीर थी जो उन्होंने की और इसके बड़ा जोश था कांग्रेस में। बहरहाल कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी। उम्मीद है अगर आपने यहाँ तक सुनी है तो आप में बड़ा सब्र है, क्योंकि बहुत लंबी तकरीर थी, इसको मैंने थोड़ा छोटा किया। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।